यह है फिरोजाबाद, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से 70% चूड़ियां और कांच का सामान सप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके आसपास, आपके घर में जो भी कांच का सामान है, उसका सीधा कनेक्शन इसी शहर से है। लेकिन जिस शहर से पूरे देश के चेहरे पर चमक है, उसी शहर के गलियों में इतना अंधेरा होता है, ये शायद ही किसी को पता होगा। चलिए बियॉन्ड द सरफेस जाते हैं और पता लगाते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं हूँ मेहरान। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जरा सोचिए, एक 10-12 साल का बच्चा है, उसका सपना क्रिकेट खेलना या स्कूल जाना होगा। वो बच्चा सुबह सुबह उठकर मैदान में नहीं, एक आग की भट्टी के सामने जाकर बैठ जाता है। आखिर क्यों? एक ऐसा कमरा जहां बाहर की ताजा हवा का एक झोंका तक नहीं आता, चारों तरफ से बंद दीवारें और बीच में धधकती हुई भट्टी। वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा कि आप अगर 5 मिनट भी खड़े हो जाए तो आपकी पूरी चमड़ी जलने लगेगी। और सबसे दुखद बात यह है कि वहाँ बच्चे काम कर करके अपनी आंखें गंवा देते हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, पूरे फिरोजाबाद का यही हाल है। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि चूड़ियां बनाना सिर्फ उनकी पेशा नहीं है, उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर पूरी सोची समझी साजिश? जब मैंने इस बारे में पूरी गहराई से रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि गरीबी सिर्फ इनकी किस्मत में नहीं है, बल्कि इस गरीबी को बरकरार रखने के लिए पूरी इंडस्ट्री चल रही है। और जब भी कोई मजदूर अपना यूनियन संगठन बनाता है तो उसे चुप कराने के लिए पूरा एक करप्ट सिस्टम तैयार बैठा हुआ है। अब बात करते हैं इस जाल के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी। पहले नंबर पे आता है मनी लेंडर, यानी साहूकार। साहूकार ऐसे लोग होते हैं जो मजदूरों को कर्ज में डुबा देते हैं ताकि उनकी 4-5 पुश्तें ऐसे ही कर्ज चुकाने में चली जाएं, भट्टियों के सामने बैठे बैठे पैसे कमाने में चली जाएं। मतलब क्या ही पैसा कमाओगे भाई उतने से। ऐसे करते करते मतलब कई पुश्तें चली जाती हैं और गरीबी रह जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है मिडलमैन, जो कि मजदूर और बड़े मार्केट के बीच की दीवार है। मजदूर की मेहनत की असली कमाई ये मिडलमैन खा जाते हैं। तीसरे नंबर पे आती है पुलिस। मतलब आयरनी तो देखिए, मतलब जिसको कानून की रक्षा के लिए बनाया गया है वो भाई लोगों को डराने का काम कर रहा है। अब क्या ही चाहिए बिफोर GTA 6। और चौथे नंबर पे आता है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स। ये वो लोग हैं जो ऑफिस में बैठकर फाइलों पर साइन तो कर देते हैं, लेकिन फिरोजाबाद की भट्टियों का धुआं इनके AC तक कभी जाता ही नहीं। इन चारों ने मिलकर वहाँ के मजदूरों के कंधे पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे उतारने की कोशिश करना भी एक संगीन जुर्म है। यहाँ पर बच्चा होश संभालने से पहले ये मान लेता है कि मुझे भी इस बोझ के अंदर आकर ही मरना है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक गरीबी नहीं है, बल्कि एक थप्पा है जो कि एक बच्चे के पैदा होते ही उसके माथे पर लगा दिया जाता है। इन बच्चों को बचपन से एक ही बात रटाई जाती है कि तुम चूड़ियां बनाने वाले के परिवार में पैदा हुए हो तो तुम भी चूड़ियां बनाओगे। उनके लिए अपनी जाति से बाहर निकलकर कुछ और सोचना भी एक अपराध बना दिया गया। समाज ने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि इन कांच के टुकड़ों के बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यही वो जातीय कलंक है जो कि एक बड़े सपने को पनपने से पहले ही उसका गला घोट कर मार देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मैं जल्दी वीडियो ला सकूं और फिर से 1 महीना ना लगे।